नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं राहुल गांधी की। सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार, क्योंकि वीर सावरकर के अपमान के मामले में पुणे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट ने पहले भी राहुल गांधी को हिदायत दी थी कि पेश होना जरूरी है, वरना कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर देगा। इसके अलावा यूपीएससी भर्ती को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच बवाल छिड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी को शायद भूलने की बीमारी है। दरअसल यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इस पर राहुल गांधी ने सिस्टम की आलोचना की तो जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमकर पलटवार कर दिया और कहा, लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार ने विकसित किया था। अब इस पर राहुल गांधी का फिर से ताजा बयान आया है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं? देखिए, जहां राहुल गांधी है वहां पर विवाद और परेशानियां, मुश्किलें हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे एक नेता है हिंदुस्तान की राजनीति के, जिनको कुर्सी की लालच उनके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि अब वो एन केन प्रकारेन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। इतने दिनों तक वो जिम्मेदारियों से भागते रहे, क्योंकि ये सरकार तो यूपीए 1 यूपीए 2 के समय भी थी और राहुल गांधी उस समय राजनीति में एंट्री ले चुके थे। 2004 से 14 तक राहुल गांधी सांसद भी रहे। वो चाहते तो कोई भी मंत्री पद ले सकते थे, वो चाहते तो उस समय प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उस समय इनको लगा कि अभी खेलने की उम्र है, अभी अय्यासी करने की उम्र है। अगर जिम्मेदारी ले लिया तो विदेश कैसे जाएंगे, अगर जिम्मेदारी ले लिया तो यहां वहां घूमने का मौका नहीं मिलेगा, हम बंध के रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार से है। इनको लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो हमारी बपौती है, हमारे परिवार में जो भी पैदा होता है प्रधानमंत्री ही पैदा होता है, उससे नीचे का पद तो इन्हें चाहिए ही नहीं। मंत्री नहीं बन सकते, केवल प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। लेकिन जब 2014 के बाद से स्थितियां बदली तो बौखलाहट इनके अंदर आने लगी। लगने लगा कि अब ये सपना सपना ही रह जाएगा, अब हम कभी प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए उलूल जुलूल एन केन प्रकारेन वो इस कुर्सी को पाने के लिए इतने विवादित बयान, इतने घटिया आलोचना और ऐसी उलूल जुलूल बातें करने लगे कि उनके खिलाफ मुकदमे चलने लगे। एक नहीं, 24 मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें एक करप्शन का केस है और 23 मानहानि का मुकदमा है। ये राहुल गांधी ने खुद एफिडेविट में, इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र किया है। उसी में से एक है वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा, जिसके लिए पुणे की कोर्ट ने इनको समन जारी किया है कि आप आइए, अपना बयान दर्ज कीजिए। ये वारंट है कोर्ट का, लेकिन राहुल गांधी इस वारंट को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि जब तक इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ना आ जाए, जब तक जज सीधे तौर पर नहीं बोल दें कि आज आओ, नहीं तो घसीट कर पुलिस तुम्हें ले जाएगी, तब तक ये अपने वकीलों का ही उपयोग करते रहेंगे। इनको ट्वीट करने के लिए, इनको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए समय मिलता है, लेकिन कोर्ट में इन्हीं के ऊपर मामला चल रहा है, उसमें ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इनको लगता है कि वहां तो हमारे वकील हैं, इतने वकीलों को पाल के कांग्रेस ने क्यों रखा है? ये सारे वकील इसलिए तो हैं कि उनको कुछ पद दें और उसके बदले वो हमारी सेवा करते रहें। इनको फीस तो देना नहीं पड़ता, जितने केसेस हो जाएंगे या तो कांग्रेस के वकील नेता इनकी पैरवी करेंगे, या जो भी पैरवीकार वकील होगा उनको कांग्रेस की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। इन लोगों के साथ यही एक बड़ी समस्या है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव हो। इन लोगों को कोर्ट कचहरी में इसलिए इतनी समस्याएं नहीं होती है क्योंकि इनको अपने जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ये शराब घोटाले में जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया की पैरवी हो रही, विजय नायर, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल का पूर्व पीएस विभव के भी पैरवी करने के लिए जो इतने वकील खड़े हैं, इन लोगों को अगर इसे खुद के पैसे से
वकील नियुक्त करना होता तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि इतने पैसे देना बड़ा मुश्किल है। ये 1-1 करोड़ रुपया फीस वाले लोग, और इन लोगों का फीस ही देते देते इनका घर परिवार बिक जाता। लेकिन पार्टी के फंड से पैसे जाएंगे, सरकार किसी तरीके से इनको फेवर देगी, यानी कि सरकारी मुकदमे इनको मिलेगा, पैनल में रख दिया जाएगा, उससे पैसे मिल रहे हैं और ये उन लोगों से पैरवी करवा रहे हैं। राहुल गांधी की भी यही स्थिति है। अब वीर सावरकर के मुद्दे पर ऐसे ही फंसे हैं, क्योंकि ये वीर सावरकर के ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो संघ के हिंदुओं के एक लीडर बस हैं, और उनको अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनके खिलाफ नफरत पैदा करेंगे, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को खुश रखा जा सकता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को खुश रखने के लिए इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने अब तक पूरे राजनीति को केंद्रित कर दिया है। चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई भी मुद्दा हो, ये अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और इसलिए राहुल गांधी बार बार हर मंच से वीर सावरकर का अपमान करते रहे, लेकिन वो अपमान राजनीतिक तरीके से हो रहा था। वो उनके कुछ बातों को बाहर निकालने के बदले उनके खिलाफ संघ से जुड़ाव, महात्मा गांधी की हत्या, संघ और मुसलमानों की बातें, उसके बाद एक हिंदुत्ववादी लीडर के तौर पर इनको पेश करने की कोशिश करते रहे। इनके उस बयान को, यानी कि जो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता इन्होंने केवल नहीं किया, कई लोगों ने किया, उस मामले में उठाकर बढ़ा चढ़ाकर ये उनको माफी मांगने वाली बात करते रहे। लेकिन लंदन में इन्होंने ऐसी बात कर दी जिसके कारण इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। इन्होंने एक फर्जी बात कही, और वो फर्जीवाड़ा क्या था कि वीर सावरकर मुसलमानों को पिटते देखकर खुश थे, और इसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी किताब में किया। अब ये उनके पोते सात्यकी सावरकर के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने का एक हथियार बना, और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अब उस मुकदमे में सुनवाई शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कह दिया राहुल गांधी प्राइमा फेसी इसमें एक दोषी दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने गलत बयान दिया, गलत आधार बताया, उन्होंने जो किताब को कोट किया वैसी कोई किताब नहीं है, मतलब झूठ भी बोला और अपमान भी किया। इस मामले में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी को समन आया है, और अगर ये राहुल गांधी बार बार इसको इग्नोर करते हैं तो उसी तरह का होगा जैसे अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने बार बार इनको समन किया, ये नहीं गए। ये अपने आप को बार बार क्या कहते रहे कि हम इसमें व्यस्त हैं, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, हम पार्लियामेंट सेशन में व्यस्त हैं, हम चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। तो उसके बाद जज ने सीधे कह दिया अगर आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो अगली बार गिरफ्तारी वारंट इशू होगा। अरेस्ट वारंट की बात जब आई तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में भागते हुए सुल्तानपुर की अदालत में अपना स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए गए, और वहां पर 45 मिनट तक जज साहब ने इनको खड़ा करके रखा कि आपने जो गलतियां की है उसकी यही सजा है, और वहां से वो जमानत लेकर बाहर आए। लेकिन फिर भी जब दोबारा गए तो उस समय भी इनका स्वागत किया गया, ऐसे स्वागत किया गया कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि जैसे ये कोई जंग जीत कर आए हैं, ये भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए जज को जब ये बात पता चली तो उन्होंने डांट लगाई कि आप अदालत में आए हो, आप कोई राजनीतिक मंच पर नहीं आए, इसलिए अदालत में आए हो तो अदालत का सम्मान करना सीखो, नहीं तो अभी तो एक मानहानि का केस है और दूसरा केस एक अदालत की अवमानना का होगा, क्योंकि अदालत में आप नौटंकी नहीं कर सकते, उसके गेट के सामने आप जुलूस नहीं निकाल सकते। राहुल गांधी बाहर निकले तो नारेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि नारेबाजी करना अदालत की अवमानना होगी कि आपको बेल दिया जा रहा है, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि आपको दोष से मुक्ति मिल गई, आपके ऊपर आरोप ही खत्म हो गया है, अब आरोपी भी नहीं रहे आप। तो ये दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपको कोर्ट की अवमानना के लिए जेल भेज दिया जाएगा। अब पुणे की अदालत ने यही मामला उठाया, इनके खिलाफ दूसरी और कई केसेस हैं जिस पर धड़ाधड़ फैसला अब होना है, क्योंकि पेंडिंग बहुत हो गया मामला, 1-2 मामले नहीं है।
जैसे कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराने के खिलाफ एक मामला महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है और उसमें भी इनको समन भेजा गया है कि आप अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं यहां पर आके। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं। चाहे मोदी सरनेम में तो फैसला ही आ गया है, उसमें तो 2 साल की सजा हो गई। अमित शाह के मामले में इनका स्टेटमेंट दर्ज हो गया, उसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की होगी। यहां तक कि वीर सावरकर के मामले में भी मानहानि का ही मुकदमा है, सेक्शन 500 के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसमें भी 2 साल तक के मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है। अगर सबको एक साथ जोड़ें तो इन मानहानि के केसेस में भी राहुल गांधी को 12 से 15 साल की सजा होने वाली है। और दूसरी बात, एक जो करप्शन का बड़ा केस चल रहा है वो है नेशनल हेराल्ड का, जिसमें भी अब ईडी ने एक बता दिया कि फिर से इन लोगों को समन भेजा जाएगा जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। इससे जुड़े हुए कौन हैं? राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। इन लोगों को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% का शेयर है, यानी 76% का स्टेक होल्डर ये दोनों मां बेटे हैं। इसके अलावा ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे, मोतीलाल वोरा नहीं रहे, लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, डीके शिव कुमार हैं, इन लोगों का भी उसमें नाम आया हुआ है। तो ये सारे लोगों को एक के बाद एक समन भेजा जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी जिस तरीके से कोर्ट कचहरी का ये बार बार अदालतों को धत्ता बताते रहे, अब इनको समझ में आ रहा है कि हम जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, जो बातें अलग अलग मंच पर करते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, उसमें अब धीरे धीरे कोर्ट का केसेस खुलने लगा है। तो अब हम इससे बच नहीं सकते, परेशानी यही है। और इसलिए बौखलाहट में सरकार के खिलाफ नए नए पैतरे कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी में लिटरल एंट्री की बात है, ये एडवर्टीजमेंट निकला। इनके पास क्या तरीका है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस की सरकारों में ऐसा हो चुका है, जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने कहा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात एक और है, ये लोग ऐसी बहालियों के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं क्या कि ऐसे जो भर्ती निकल रहे हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, और इसी के आधार पर ये उसकी आलोचना कर रहे हैं कि अब तो डायरेक्ट एग्जाम नहीं लेंगे तो उसमें रिजर्वेशन की थ्योरी काम नहीं आएगी, तो एग्जाम लिए बिना दूसरे तरीके से इन लोगों की भर्ती कराई जाएगी, जिसमें अगड़ी जातीय के लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन यह आधी सच्चाई है। 2016 के एडवर्टीजमेंट में भी इस बात का ख्याल रखा गया था कि रेशियो को देखा जाए, वहां पर जो भर्ती हो रही है उन लोगों को देखा जाए, और इसमें कितने एससी एसटी और कितने फिजिकली डिसेबल्ड लोग, यानी कि दिव्यांग जिसको कहते हैं, वो लोगों को शामिल किया जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था यूपीएससी ने कर रखी है पहले से। तो रिजर्वेशन इससे कोई भी खतरे में आ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए राहुल गांधी फिर से एक फर्जी आरोपों के साथ सामने आए, और जब जवाब मिला कि आपने तो ये एंट्री के लिए यूपीएससी का इस्तेमाल ही नहीं किया था, आपकी सरकारें जब थी तो आप क्या करते थे, एडहॉक पर भर्ती करते थे, और एडहॉक पर भर्ती करने के लिए 2, 3, 1 वैकेंसी निकाले, जिस मिनिस्ट्री की वैकेंसी निकली वहां पर आप अपने किसी व्यक्ति को वहां पर पहुंचा देते थे, क्योंकि एक सामान्य इंटरव्यू होता था, मिनिस्ट्री के लेवल पर होता था। अभी तो एक तरह से इंटरव्यू होगा, रिकमेंडेशन आएगा जो यूपीएससी के तरफ से आएगा, ये मंत्रालय की तरफ से नहीं है, बल्कि यही यूपीएससी है जो कि आईएएस, आईआरएस, आईपीएस के लिए एग्जाम लेता है, कंडक्ट करता है, इसके बोर्ड होते हैं, और यही यूनियन पब्लिक कमीशन की तरफ से यहां पर भर्ती निकाला गया है। तो इसलिए ये फर्जी तरीके के आरोप, फर्जी बातें राहुल गांधी के लिए इसी तरीके से मुसीबत नई नई ला रहा है। और अब तो इन मुकदमों में जैसे फैसले आ रहे हैं, लगता है कि अगले कुछ महीनों के अंदर राहुल गांधी एक के बाद एक केस में निपटेंगे, और इसे निपटाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में 24 केस और चल रहे हैं, जिसमें कोर्ट उन्हें लगातार नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। राहुल गांधी कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसे फंसे हैं कि राजनीति भी अब उनकी खतरे में आ गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।